हेलो दोस्तों, स्वागत है। देखिए, जब भी हम कोई ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसे नाप कर ख़रीदते हैं कि वो 1 डिसमिल का है या 1 कट्ठा है या तो फिर 1 एकड़ है, या तो फिर अपनी कोई ज़मीन हो और उसे हम चाहते हैं कि ये ज़मीन मेरा कितना है, तो उसे हमें नापना पड़ता है। तो नापने के लिए क्या है कि हम अमीन को बुलाते हैं, और अमीन हमें मिलता है अंचल कार्यालय या ब्लॉक में, जो सरकारी अमीन है। तो आप अपनी ज़मीन का नापी सरकारी अमीन से कैसे करा सकते हो? आप अब जो है ये ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ही आप इसे अप्लाई करके अमीन को जो है सो अपने ज़मीन की नापी के लिए बुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आप ज़मीन नापी का आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट है jharbhumi.jharkhand.gov.in। तो यहाँ पर आ जाने के बाद हमें जाना है ऑनलाइन आवेदन पे। यहाँ पर क्लिक करते ही इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, और यहाँ हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर आप इसमें पहली बार आ रहे हो तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर आप यहाँ अपने मेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हमें नीचे में सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जो ज़मीन है जिसकी नापी करानी है वो यहाँ से सेलेक्ट करें। फिर जो सर्कल में आता है वो सेलेक्ट करें, और सेशन सेलेक्ट करें, करंट सेशन अभी 22-23 है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि नीचे अप्लाई फॉर अमीन का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, और यहाँ हमें उस ज़मीन को चूज़ करना है जो ऑनलाइन में हमें दिखाई देगा। देखिए, जो भी ज़मीन है उसका ऑनलाइन डिटेल ज़रूर होगा, तो हमें उसे यहाँ से सर्च करना है। वो जिस भी हल्का में आता हो यहाँ से उस हल्का को चूज़ कर लें, और मौजा सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा डिटेल ज़मीन के पेपर में होगा, आप वहाँ से देख करके यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमें खाता नंबर या तो प्लॉट नंबर या रैयत के नाम से या पेज और वॉल्यूम से इसे ढूंढ सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास खाता नंबर है, तो मैं यहाँ पर खाता नंबर एंटर करके नीचे यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा, तो वो नाम यहाँ पर शो करने लगेगा जिसके नाम से अभी वो ज़मीन है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे चयन करें, ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पंजी 2 हमारा खुल जाएगा, और इसमें वो सारे डिटेल और प्लॉट्स वगैरह उन सब का डिटेल और यहाँ पर रकबा सब आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर अप्लाई, तो इस ज़मीन की हमें नापी करानी है, तो यहाँ पर हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अब ये एक फॉर्म खुल जाएगा जिसे हमें फिल करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो जो नापी करा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर भरना है, तो उसका नाम यहाँ पर भर लेते हैं। यहाँ पर उसके पिता का नाम, यहाँ पर रिलेशन चूज़ करना है, और यहाँ पर केस ईयर चूज़ करना है जो कि करंट ईयर है। उसके बाद हमें यहाँ पर एड्रेस भरना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, और ये सब फिल करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो फिल कर सकते हो। और यहाँ प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो यहाँ पर चेक करने से ये सारा डिटेल इधर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे कि कुछ डिटेल फिल है पहले से और कुछ हमें भरना है। तो यहाँ हमें क्या भरना है, जो प्लॉट, जिस प्लॉट की नापी हमें करानी है उस प्लॉट का नंबर यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर हमें उसका रकबा भरना है, वो ज़मीन है कितना। जैसे कि 114 डिसमिल है तो 114 डिसमिल। उसके बाद यहाँ हमें चौहद्दी, चौहद्दी बोलते हैं जिसकी उसके ज़मीन के उत्तर में क्या है, दक्षिण में किसका प्लॉट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये सब जो है ना, नॉर्थ साउथ, ये सब कुछ डिटेल आपको खतियान में मिलेगा कि उस प्लॉट के उत्तर दक्षिण में कौन है। तो आप उस हिसाब से इसको भर देना है।
ठीक है, तो इस तरह से हमें चौहद्दी भर देना है। उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में कौन सा प्लॉट है, साउथ में, नॉर्थ में। उसके बाद यहाँ हमें पर्पस ऑफ डीमार्केशन, नापी का कारण जो है वो पूछ रहा है, तो हमें कुछ भी यहाँ पर नापी का जो कारण है वो हमें भर देना है। ठीक है, ये सब भर के उसके बाद हमें यहाँ नीचे जाना है और फिर यहाँ पर हमें चूज़ करना है डेट। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर कुछ जो डेट है ना वो कटे हुए हैं, यानी कि इस डेट को ये अमीन जो है बुक है, तो इस डेट पे वो बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड है जिसको आप चूज़ कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से कि किस डेट को वो आए, किस डेट को आप फ्री रहोगे, तो उस डेट को यहाँ पर से चूज़ कर लेना है। उसी तरह यहाँ पर 3 डेट जो है वो चूज़ करने के ऑप्शन है। आप इसमें अलग अलग डेट जो है, जिस भी डेट को आप जो है सो नापी कराने का जो आपके लिए वो सही है, वो डेट जो है आप चुन लें। ये फिल करके सेव कर देना है। कैप्चा गलत बता रहा है तो हम फिर से कैप्चा को फिल करते हैं, उसके बाद सेव। और यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमने मिस कर दिया है यहाँ पर, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर डालना जो है वो मस्ट है। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूर से डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर फिल करने के बाद हम फिर से कैप्चा को फिल करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। कैप्चा फिर से रॉन्ग बता रहा है। ये दरअसल ये जो साइट है ना, इस पर कुछ एरर है काफ़ी दिनों से, जिसकी वजह से कैप्चा 2 बार फिल करने का ये जो है ऑप्शन देता है। एक बार में ये यहाँ पर रीमार्क पे फिर से जो है सो ये मैंडेटरी नहीं है, मगर यह सॉफ्टवेयर एरर की वजह से इस तरह से ये जो है सो हमें बार बार फिल करने के लिए बोलता है। तो आप इस तरह से फिल कर लें और सेव कर दें, और इसके बाद फिर नीचे आएँ और यहाँ पर आप देखोगे कि ये फाइनल सेव का ये ऑप्शन आ रहा है। तो फिर से कैप्चा फिल करना है और फाइनल सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा अमीन का अप्लाई जो है वो हो गया। तो अब हमने अमीन का जो ऑनलाइन आवेदन है वो सक्सेसफुली कर दिया और हमें यहाँ पर केस नंबर मिला है 217। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है इसको हमें यहाँ पर सर्च करना होगा। पहले तो इसको प्रिंट निकाल लेते हैं, और प्रिंट निकालने के बाद इसको अपने पास रख लें। चूँकि जो केस नंबर है, ये केस नंबर से ही हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसको आप नोट करके रख लो अपने पास। उसके बाद इसको ट्रैक करना है, और ट्रैक करने के बाद देखोगे आपकी कुछ दिनों में उसमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये पेमेंट का ऑप्शन अभी इसमें नहीं आएगा। जैसे ही इस आवेदन का टाइम पूरा होता जाएगा तो उसमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो अमीन का चार्ज है, जो आपके ज़मीन को नापने का जो चार्ज है, सरकारी चार्ज है, वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। अब चूँकि ये तो हमने ऑनलाइन कर दिया, अब इसे हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा पेमेंट का ऑप्शन इस पे आया है या नहीं आया। तो ये जो केस नंबर आप देख रहे हो ना, इसी केस नंबर से आप इसे सर्च कर सकते हो। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन की स्थिति, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर अपना अंचल चूज़ करना है, और यहाँ पर आप ऊपर में ऑप्शन देखोगे एक म्यूटेशन, आप इससे म्यूटेशन को भी सर्च करते हैं, म्यूटेशन केस नंबर डाल करके। और अगर अमीन का सर्च करना है तो यहाँ पर आप देखोगे लैंड डीमार्केशन, इसको क्लिक करके आप यहाँ से अपना ईयर चूज़ करें, और यहाँ पर हमें केस नंबर डालना है जो केस नंबर हमें मिला था। केस नंबर डालें, उसके बाद यहाँ हमें कैप्चा फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि आपका जो आवेदन है वो यहाँ नीचे पर दिखाई देने लगेगा। फिर यहाँ से आप व्यू पे जाओगे तो उसका सारा स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर पेंडिंग फॉर पेमेंट का ऑप्शन जब आ जाए, तब फिर आप जो है इसी आईडी से लॉगिन करके इसके अंदर
लॉगिन करके अपने आईडी से, और इसके अंदर वही आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करना है। उसके बाद अपना जो सर्कल है, उसके बाद ईयर, और यहाँ पर आपको व्यू अप्लाइड अमीन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखोगे कि आप जो अप्लाई किए हो अमीन के लिए वो लिस्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर पे नाउ का इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, और पेमेंट करने के बाद ही अमीन आपके ज़मीन को नापने के लिए आएगा। तो पहले पेमेंट करना है, फिर आपका ज़मीन जो है वो नापी के लिए जाएगा। तो यहाँ पर आप अमाउंट भी देख सकते हो कि यहाँ पर इतने अमाउंट का आपका जो है वो जो है सो आपको इस पे इसका चार्ज लगेगा। इससे पहले 1000 था, अभी चार्ज जो है सो वो बढ़ गया है, अब 2000 रुपये अमीन की नापी में लगते हैं। तो यहाँ पर अग्री करके कंफर्म करके पेमेंट कर दोगे तो ये पेमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप जो है घर बैठे खुद से अमीन नापी के लिए ऑनलाइन कर सकते हो, और अमीन को अपनी ज़मीन की नापी के लिए बुला सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।